माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप सभी का मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आपके उत्साह को देखते हुए मुझे बहुत बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। यहाँ पे जो दो बच्चियां आई, उन्होंने जिस तरह से जोश में आके बातें कही, वो बिल्कुल मेरे जोश को तो बहुत बढ़ाने वाली थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बच्चियों का। बेगमपुर शादी के जिस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज के संस्थापक रिपुदमन सिंह जी, आपके बारे में जो बताया गया बहुत ही अनुकरणीय है। ऐसे उदाहरण आप बहुत कम मिलते हैं। तो मेरी ओर से, मेरे दिल से, गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो अभी विधेयक की बात हो रही है 33%, मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई प्रधान पत्नी है? सब प्रधान पति मैंने इतने सुन रखे हैं, कोई प्रधान पत्नी सुना आपने? सुना? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? आपको जब प्रधान चुना जाता है, आप जब प्रधान बनते हो, तो आपका मैक्सिमम काम तो आपके पति करते हैं। वो मेरे ऑफिस में तो सारे प्रधान पति आते हैं, कोई महिला प्रधान नहीं आती, जबकि महिला प्रधान भी काफी है, अच्छी संख्या में है जनपद बिजनौर। नहीं होगा कि सांसद पति और विधायक पति जाएंगे? ये बताइए आप खुद जाओगे कि अपने पतियों को भेजोगे? तो इस बात को सोचिए। मतलब अधिकार आपको मिलेंगे, लेकिन अधिकार को आपको बरकरार रखना है। वो अधिकार आप, तो फिर उस अधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं, भारतीय संविधान आपको अधिकार दे रहा है, सरकार द्वारा जो आपको योजनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उसका अच्छे से आप उपयोग करिए, उपभोग करिए। तो अगर जो भी प्रधान हो यहाँ पे, वो स्वयं आए मीटिंग में, अपने गांव की समस्या लेकर आए। सरकार ने ये आरक्षण कर रखा है महिलाओं का, खासतौर पे ग्राम सभा में, वो इसलिए कि आप महिलाओं की समस्याओं को अच्छी तरीके से जानते हो। तो कम से कम जो मीटिंग हुआ करें, जो समस्याएं रखनी होती हैं गांव को, आप जाइए, अपनी बातें रखिए, अपनी समस्याएं बताइए। आप बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हो, बता सकते हो कि आपके गाँव में महिलाओं को क्या क्या समस्या है, किस तरह की कुरीतियां हैं, किस तरह की शराब और नशाखोरी हो रखी है, बच्चियों को किस तरह की परेशानी है। क्योंकि बच्चियां अगर कोई शिकायत करती हैं, समस्या बताती हैं, उनके स्कूल में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, वो आपको बताती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ऑफिसेज में जाना शुरू करिए। भले आप प्रधान नहीं हो, फिर भी जाइए, आपको जानना है और आपको बताना है इन सब चीजों के बारे में। बच्चियों, आपके बीच में जो सरकार की योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो पुलिस की स्कीम्स हैं, उनके बारे में बताने का है। यूपी 112 हो गई, 1090 हो गई। यूपी 112 जानते हो आप बच्चियों? कभी किसी ने पुलिस को बुलाया है? कभी हाथ खड़ा करिए, किस किसने बुलाया? जो अब 112 नंबर हो गया है, ये पुलिस नहीं बुलाते हैं यहाँ पे। पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। तो यूपी 112 है, जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़े, कहीं कोई चोर आपको दिख जाए, कोई भी पुलिस की आवश्यकता है आपको, तो आप तत्काल पुलिस को बताएं। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, या किसी को किसी ने हमला कर दिया है, घायल कर दिया है, तो आप तत्काल यूपी 112 को बताएं। पुलिस तत्काल विदिन 10 मिनट्स जो सहायता देती है, वो आपको सहायता उपलब्ध कराएगी। उसी तरह 1090 है, जिन बच्चियों को लोग परेशान करते हैं, कुछ लड़के परेशान करते हैं, उनकी फोटो कभी वायरल कर देते हैं, उनको कॉल करके परेशान करते हैं, तो उसके बारे में वो 1090 पे कॉल कर सकते हैं। 1090 पे कॉल करेंगे तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम अक्सर हमारी बहनों के साथ कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, तो हम उनको कहते हैं कि भाई बाहर मत बताना, पुलिस को मत बताना, बदनामी हो जाएगी। तो ये सब नहीं सोचना है। अगर आप कोई बात छिपाओगे कि चलो मेरी बच्ची के साथ हो गया है, गांव वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो वो लड़का या वो पुरुष किसी और लड़की के साथ कुछ करेगा। वो करता रहेगा जब तक कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, और वो पकड़ा तभी जाएगा जब कोई शिकायत करेगा। तो ऐसी किसी भी बच्ची के साथ, लड़की के साथ, इवन आप लोगों के साथ, माताओं के साथ, अगर कोई भी इस तरह का अभद्र व्यवहार करे, बदतमीजी करे, कमेंटबाजी करे, छेड़छाड़ करे, तो उसको बिल्कुल आपको चुप नहीं रहना है, आपको तत्काल पुलिस को बताना है।
पुलिस को आप कई तरीके से बता सकते हैं, मैंने बताया जैसे आपको 1090 पे कॉल करके बता सकते हैं, यूपी 112 पे कॉल करके बता सकते हैं, आप थाने पे जाके बता सकते हैं, मेरे ऑफिस आके बता सकते हैं। हमारे हर गांव में महिला बीट पुलिस अधिकारी हैं जो इस गांव में भी आएंगी, हमारी एंटी रोमियो की टीम है, उनको आप बता सकते हैं। उनको सबको निर्देशित किया गया है कि गांव-गांव जाके आप लोगों के साथ मीटिंग करें, आप लोगों की समस्याओं को जानें और सारी चीज़ों को पता करें, आपसे फीडबैक लें कि जो पुलिस की कार्यप्रणाली है और जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है या कहीं कोई भ्रष्टाचार है तो उसके बारे में आप तत्काल उनको बताएं, जिससे कि ये सारी कमियां पूरी की जा सके। लेकिन उसमें तभी हम लोग कुछ काम कर पाएंगे जब उसी तरह हम लोग हर स्कूल में, हम लोगों ने एक बिजनौर पुलिस ने एक शुरुआत की, एक बात की कि हर स्कूल में एक हम लोग पिंक शिकायत पेटिका लगाएंगे, जिसमें आप अपनी शिकायत, कोई भी छात्रा अपनी शिकायत उस कंप्लेंट बॉक्स में, उस शिकायत पेटिका में आप लोग डाल सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको नाम नहीं बताना है, उसको पता चल जाएगा जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप एक गुमनाम लेटर डाल सकते हो। आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, एक गुमनाम चिट्ठी उसमें डाल दीजिए, जिसमें हम सारी कार्रवाई उस पर करेंगे और अच्छी कार्रवाई करेंगे। मुझे बताते हुए बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि जनपद बिजनौर में पिछले 2 महीने में महिला संबंधी अपराध में करीब 1 दर्जन के लगभग लोगों को आजीवन कारावास, मतलब उम्र कैद कराई है, उम्र कैद। और एक व्यक्ति ने और बेटी दोनों की हत्या की थी, उसको हम लोगों ने फांसी की सजा करवाई है। तो बिजनौर पुलिस बहुत सक्रिय इन सब चीज़ों को लेके और कैसे हम लोग विवेचना करते हैं और उसमें हम लोग कोर्ट में बहुत अच्छी पैरवी करके उनको सजा दिलाते हैं। तो बिजनौर इस समय पूरे यूपी में बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना जा रहा है, जिसमें सजाएं बहुत अच्छे स्तर पर हो रही हैं। लेकिन सजाएं हम तभी करा पाएंगे जब आप लोग साथ दोगे। आप लोग साथ कैसे दोगे? इस तरह की कोई भी बात हो, पुलिस के पास आओगे, मुकदमा लिखाओगे और समझौता नहीं करोगे। कई बार ऐसा होता है किसी लड़की के साथ कोई लड़का दुष्कर्म कर देता है, तो बाद में घर वालों को लगता है कि इसकी शादी करानी है, इसको ये करना है, कौन केस लड़ेगा, वो पैसा ले दे के समझौता कर लेते हैं। वो गलत है, उसको मत करिएगा, उसको बिल्कुल मत करिएगा। फिर उसको लगेगा, जो अपराधी है, जो बदमाश है, उसको ये लगेगा चलो इसमें समझौता हो गया, अगले केस में भी समझौता हो जाएगा, तीसरे केस में भी समझौता हो जाएगा। इस तरह वो इस तरह के कृत्य करना बंद नहीं करेगा। तो अगर किसी भी बच्ची के साथ कुछ है तो कोई समझौता नहीं, उसमें अपराध अपराध है और फिर उस अपराध को जो जिसने भी वो अपराध किया उसको दंड मिलना चाहिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, इस तरह की कोई भी बात होती है तो समझौता उसमें नहीं होना है, उसमें शिकायत करनी है, मुकदमा दर्ज करवाना है और उसमें उसको सजा करवानी है। मुकदमे के बाद भी हमने कई केस ऐसे देखे हैं जिसमें ट्रायल के दौरान, मतलब जब कोर्ट में केस चला जाता है, माननीय न्यायालय में केस चला